हेलो फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम। आज हम लोग फिगर्स ऑफ स्पीच के सीरीज में दो नए फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में बात करेंगे, जिसमें से पहला फिगर ऑफ स्पीच है हाइपरबेटन और इन्वर्जन और एनास्ट्रोफी। हाइपरबेटन क्या होता है, पहले इसके बारे में हम लोग देखते हैं। इट इज ए फिगर ऑफ स्पीच। इट कंसिस्ट्स इन द इन्वर्टिंग of the natural sequence of words for rhetorical effect। इस फिगर ऑफ स्पीच में क्या होता है कि सेंटेंस के नेचुरल सीक्वेंस को बदल दिया जाता है फॉर द सेक ऑफ इफेक्ट। उसे प्रभावकारी बनाने के लिए उसके सीक्वेंस को बदल दिया जाता है, उसके ऑर्डर को बदल दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मच हैव आई ट्रेवल्ड इन द realms ऑफ गोल्ड। ये जो है जॉन किट्स का फेमस लाइन है, ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैप्मन्स होमर्स से ये लाइन लिया गया है। इस लाइन में हम लोग देखेंगे मच हैव आई ट्रेवल्ड। ये जो लिखा गया है सेंटेंस का पैटर्न, ये होना चाहिए, एक्चुअल होना चाहिए आई हैव ट्रेवल्ड मच, बट यहाँ पे लिखा गया है मच हैव आई ट्रेवल्ड। ये जो है इस सेंटेंस के ऑर्डर को बदल दिया गया है। ये एक्चुअली होना चाहिए आई हैव ट्रेवल्ड मच, बट लिखा गया है मच हैव आई ट्रेवल्ड। इसी चीज को, इसी जो चेंज किया गया है ऑर्डर को, इसके सीक्वेंस को जो चेंज किया गया है, बदल दिया गया है, उसी को हम लोग कहते हैं इन्वर्जन, लिटरेरी इन्वर्जन। ये इसी को हम लोग कहते हैं हाइपरबेटन और इन्वर्जन और एनास्ट्रोफी। सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग देखे हैं सॉक्ड आई वाज। यहाँ होना चाहिए आई वाज सॉक्ड, बट लिखा गया है सॉक्ड आई वाज। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं हम लोग टुमारो विल कम द डिसीजन, and the correct sentence should be the decision will come tomorrow, but यहाँ पे लिखा हुआ है tomorrow will come the decision। ये भी इनकॉरेक्ट नहीं है, बट ये जो है स्पेशल क्वालिटी इसको दिया गया है, जिसको हम लोग कहते हैं लिटरेरी इन्वर्जन। सिंपल सेंटेंस की तो बात हम लोग करते ही हैं, बट जैसे ही इसे उलट कर इन्वर्जन के फॉर्म में जब इसको लिखते हैं तो ये एक नया फिगर ऑफ स्पीच बनता है, जिसे हाइपरबेटन और इन्वर्जन, लिटरेरी इन्वर्जन और एनास्ट्रोफी कहते हैं। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग कहते हैं पन। हिंदी में इसे श्लेष अलंकार कहते हैं। फ्रेंड्स, यू माइट हैव स्टडीड रहीम्स दोहा, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। यहाँ पे पानी का तीन अर्थों में रहीम जी ने प्रयोग किया है। पानी का अर्थ जो होता है, एक जो हो गया मनुष्य के सेंस में जब लेते हैं तो प्रतिष्ठा होता है। मोती के सेंस में जब संदर्भ में हम जब लेते हैं तो वह चमक से होता है, और चूना के संदर्भ में लेते हैं तो वहां जल होता है। यानी कि पानी के बिना मनुष्य का जीवन जो है वह व्यर्थ है। यानी यहाँ पे एक पानी का तीन अर्थ निकला। उसी तरह इंग्लिश लिटरेचर में जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे पन जो होता है, पन कंसिस्ट इन ए प्ले ऑन वर्ड्स दैट आर अलाइक इन साउंड बट डिफरेंट इन मीनिंग। जब किसी एक वर्ड का दो या दो से अधिक उसका अर्थ निकले, उसका साउंड सेम हो लेकिन उसका मीनिंग अलग निकले, तो उसे हम लोग पन कहते हैं, श्लेष अलंकार। दैट मीन्स पन, सिंपल वर्ड याद रखिए, पन कंसिस्ट इन ए प्ले ऑन वर्ड्स। पन क्या है, वो शब्दों का खेल है। इट ऑल्सो अकर्स व्हेन द सेम वर्ड इज यूज्ड इन टू डिफरेंट सेंसेस। जब ये अलग सेंसेस में, दो अलग अलग सेंसेस में इसका प्रयोग जब किया जाता है तो उसको हम लोग पन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रेस्ट इन द बॉटम ले, जॉर्ज हर्बर्ट का फेमस लाइन है, रेस्ट इन द बॉटम ले। यहाँ रेस्ट का अर्थ इसका दो अर्थ होगा रेस्ट का। एक रेस्ट का मतलब होता है रिमेनिंग ऑफ थिंग्स, और एक रेस्ट का मतलब होता है क्वाइटनेस, पीस, काम, यानी कि शांति। तो जॉर्ज हर्बर्ट साहब अपने पोएम द गिफ्ट्स ऑफ गॉड में रेस्ट में लिखा है रेस्ट इन द बॉटम ले, परसीविंग दैट अलोन ऑफ ऑल हिज ट्रेजर रेस्ट इन द बॉटम ले। तो यहाँ रेस्ट जो है, यहाँ रेस्ट का डबल मीनिंग होगा, ये पन है। अनदर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, इफ अ वुमन लूजेज हर हस्बैंड सी पाइन्स फॉर अ सेकेंड। यहाँ सेकेंड का अर्थ हुआ दो सेंस में। एक सेकेंड का मतलब होता है सेकेंड मतलब मेजरमेंट ऑफ टाइम, यूनिट ऑफ टाइम सेकेंड, और एक सेकेंड का मतलब होता है दूसरा, और और एक सेकेंड का मतलब होता है दूसरा। तो यहाँ राइटर कहना चाहते हैं इस एग्जाम्पल में कि जब एक महिला अपने पति को खोती है तो वो कुछ पल के लिए दुखी होती है,
सेकंड यहाँ होगा समय को दिखा रहे हैं। और एक यहाँ पर सेकंड का अर्थ हुआ कि जब एक महिला अपने पति को खोती है तो वो दूसरे की चाहत करती है, एंड दैट मीन्स शी डिजायर्स फॉर अनदर अनदर पर्सन। तो यहाँ सेकंड का अर्थ ये हुआ। अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, एन एम्बेसडर लाइज अब्रॉड फॉर द सेक ऑफ हिज कंट्रीज। यहाँ लाइज का अर्थ जो है दो होगा अर्थ, दो अर्थों में इसका प्रयोग किया गया। एक लाई का मतलब होता है झूठ बोलना और एक लाई का मतलब होता है निवास करना। तो इस सेंटेंस से क्लियर होता है कि एक राजदूत जो है विदेश में रहता है, क्यों? अपने देश के अपने देश की भलाई के लिए, फॉर द सेक ऑफ हिज कंट्री। अपने देश के लिए विदेश में रहता है और अपने देश के लिए विदेश में झूठ भी बोलता है, लाइज। तो इसको हम लोग कहते हैं पन। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है। ये फ्रीक्वेंटली आपके एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।